जेएस एजुकेशन पे मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता पाने में जो है महत्वपूर्ण आपका योगदान होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर शब्द किस लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो ये जो लैटिन शब्द है वो है आपका कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द निकला है और ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कंप्यूटर का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर का केंद्रीय सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकगणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन करना। यानी कि एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है, अंकगणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन करने का जो है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश कंप्यूटेशनल कार्यों को करना। यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही, वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के में किसका प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग यहां पर किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर की सबसे बुनियादी लॉजिक गेट कौन सी है जिसे अन्य सभी गेट्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NAND। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेमोरी के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो वर्तमान निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस को ऐड रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक 16 बिट कंप्यूटर में रैम एड्रेस करने के लिए सामान्यतः कितने बिट्स का उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 बिट्स का प्रयोग एक 16 बिट्स कंप्यूटर में रैम एड्रेस करने के लिए सामान्यतः जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही, LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रैम का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको रैम की। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। और रीड जो है ओनली मेमोरी जो होती है वो होती है रोम की फुल फॉर्म। रोम की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। यहाँ रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है जो कंप्यूटर बंद होते ही डेटा खो देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर बंद होते के साथ ही अपना डेटा खो देती है, उससे डेटा मिट जाता है। टेम्परेरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
कंप्यूटर के भौतिक भागों को यानी कि फिजिकल पार्ट को जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। यानी कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। देखिए, इसमें प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट होता है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है और स्पीकर भी आउटपुट होता है, लेकिन कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो डाटा स्टोर करने के लिए जो हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाई लेवल भाषा को बाइनरी कोड में बदलने प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो हाई लेवल भाषा को बाइनरी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम बाइनरी कोड में बदलते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस प्रोग्रामिंग को हम कंपाइलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर सिंथेटिक्स एनालाइज चरण क्या करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम की संरचना को समझना, यानी कि प्रेसिंग करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए किस भाषा यानी कि HDL का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर होगा हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जैक प्रोग्रामिंग भाषा में मेन क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन अनिवार्य है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कंप्यूटर असेंबलिंग की प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी इंटरनल कंपाउंड्स को व्यवस्थित रूप से फिट करना जो है कंप्यूटर असेंबलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर असेंबल करने का पहला कदम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केस खोलना। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, CPU सॉकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी, CPU प्रोसेसर को मदरबोर्ड से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, मदरबोर्ड पर रैम इंस्टॉल करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, मदरबोर्ड के साथ कंपेबिलिटी जो है हमें चेक करनी होती है, तो इस चीज को हमें चेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन ATX मेन पावर कंटेनर में कितने पिंस होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, 20 से 24 जो है पिंस होते हैं ATX मेन पावर कंटेनर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मॉनिटर को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका BGA केबल का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर डिसेंबलिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिवाइस को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर अलग अलग करना कंप्यूटर डिसेंबलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर होगा बी, एक उपयोगी कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब मिलाप हो जाता है तो वो हो जाता है एक उपयोगी कंप्यूटिंग सिस्टम। ना तो हार्डवेयर खाली आपका मॉनिटर, CPU और आपके जो कीबोर्ड माउस है काम कर पाएंगे, और ना खाली सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन नहीं होता तब तक वो उपयोगी कंप्यूटिंग सिस्टम नहीं बनता है। तो आज के जो मोस्ट 13 क्वेश्चन थे उनमें से आपके कितने सही होते हैं? 13 में 13 आते हैं नहीं आते हैं, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। और इसके अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है जरूर साझा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।